नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इन सीटों में 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज रहा। सबसे ज्यादा वोटिंग बंगाल में 77% से ज्यादा हुई। सबसे कम वोटिंग की अगर बात करें तो बिहार में 47%। 21 राज्यों में वोटिंग का एवरेज 65% रहा है। 5 साल पहले यानी 2019 में इन सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी था और कांग्रेस काफी पिछड़ गई थी। इस बार के बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला है। तो इस बार 102 सीटों पर हुए मतदान का रुख क्या कहता है और बंगाल में हुई सबसे ज्यादा वोटिंग का क्या है सियासी इशारा। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहले तो जिस तरह से वोटिंग हुई है उसका इशारा क्या है सियासी रुख? देखिए, आज 102 जो सबसे ज्यादा सीटें किसी भी फेज में पोलिंग होनी थी, इसमें देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग राज्यों में पोलिंग हुई। तमिलनाडु पूरी की तरह वहाँ पे वोटिंग हो गई। उत्तराखंड में सारी सीटों पे हो गई। 5 सीटें वहाँ हैं, 39 सीटें वहाँ हैं। लेकिन जो नज़र रखने वाली बात है कि जिसका असर पिछली बार से इस बार अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तो ओवरऑल वो चुनाव में असर डालेगा, वो दिख नहीं रहा था आज जिस तरीके से वोटिंग हुई। जैसे बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ और क्लियर कट ये जानना और समझना चाहिए। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी के वेस्टर्न यूपी में ज्यादातर सीटों पे चुनाव हुए और आप देखिए ये वो इलाके हैं जहां अच्छा खासा मुस्लिम वोट्स है। क्या जमीनी रिपोर्ट आ रही है? ये सारी चीजें अपनी जगह पे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वन साइडेड वोटिंग हुई है। इस बार बीएसपी को जरा सा भी मुस्लिम वोट नहीं मिलने जा रहा है, ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है। मतलब टोटल पोलराइजेशन विपक्ष की तरफ से किया गया है। लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी के मतलब मुस्लिम वोटर्स, वो बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार कोई इधर उधर नहीं करना है, सीधे सीधी वोट डालना है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ। और इसीलिए ये असर देखिए, वोटिंग के एक दिन पहले आप जो है राहुल गांधी ये भाषण देते हैं कि जमीन के अंदर जाकर के डाई मार रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। द्वारका में जाकर के उन्होंने जो पूजन की थी वो आप देखिए कि किस तरीके से राम गोपाल यादव उसका बयान आता है कि हमारे राम जो है उसमें फैशन शो नहीं करते। आप इस तरह का वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक, हिंदुओं को चिढ़ाना, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करना और इधर मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करना, ये साफ साफ नजर आया। अब सवाल ये है कि जब आप इस तरह की रणनीति आप तय करोगे, ऑटोमेटिकली दूसरे साइड भी पोलराइज होगा। ये ठीक फिजिक्स के लॉ की तरह है। अगर पॉजिटिव चार्ज आप इकट्ठा करोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज उधर जो है क्रिएट होगा, और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद जो सबसे रहा कि जो राजपूत समाज नाराज था कि बहुत सारे राजपूत टिकटार्थी को आपने वोट नहीं दिया, वो एकजुट हो गए। ये एक बहुत अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए हुई कि लोग नाराज तो थे कि भाई ये टिकट काट दिया, वो काट दिया, ऐसे हो गया। लेकिन वोटिंग के ठीक पहले सब लोगों ने कहा कि भाई इसके चक्कर में हम किसी मुस्लिम उम्मीदवार को तो नहीं जिता देंगे, या कांग्रेसी को तो हम नहीं जिता देंगे। मोदी से नाराजगी है, बीजेपी वालों ने टिकट नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और को जितवा दे। तो ये कंसेंसस, ये जो आखिरी मोमेंट में जो बदला, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फायदेमंद ही है। बिहार में भी उसी तरीके से 4 की 4 सीटों पे वो बढ़त नजर आ रही है। चिंता इस बात की है कि इन इलाकों में कई जगहों पे अगर आप असम छोड़ दें, बंगाल छोड़ दें, त्रिपुरा छोड़ दें, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी को एक इसको कह सकते हैं, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये देखने की आवश्यकता है कहीं आपके वोटर्स तो नहीं घर के अंदर बैठे हुए रह रहे हैं।
अगर निराश हताश होकर के विपक्षी वोटर्स, कांग्रेस के वोटर और दूसरी पार्टियों के वोटर अगर सो रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको और भी ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। तो पहले फेज का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन इस बीच जब चुनाव हो रहे थे, मतदान हो रहा था, उस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का राजीव जी एक बयान आता है। वो ये कहते हैं कि पहला फेज बीजेपी के लिए पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। अगर देखा जाए तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए फ्लॉप रहा तो फिर अखिलेश यादव परेशान क्यों हैं? उन्हें तो खुश होना चाहिए। उन्हें यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बूथ कैप्चर किया। इकरा हसन को यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिलाओं के चेहरे देखे गए बुर्का हटाकर। आरोप तो समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता अगर आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि 8 सीटों पर, अभी ये बहुत छोटा आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के लिए, ये प्रथम चरण के चुनाव की बात कर रहे हैं कि 102 सीटें, जो सारे फेज को देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव हो रहा है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? 39 सीटों की तमिलनाडु की। उसके बाद 3-3, 4-4, 5-5 सीटों पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 10% सीटों पर ही तो चुनाव हुआ है, 80 सीटों में से 8 सीटों पर, और उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं और उसके अलावा रामपुर की सीटें हैं। जो अलग अलग जगहों पर सीट पर जो चुनाव हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा आरोप समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगाया, मतलब समाजवादी पार्टी हार रही है। और अलग राज्यों की बात करें, बिहार की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, उन जगहों पर मतलब 40 में से 4 सीटों पर चुनाव, 42 में से 3 सीटों पर चुनाव। ये जो डॉक्टर साहब ने बोला कि पहले चरण के चुनाव में उन सीटों पर जो टैक्टिकल वोटिंग हुई है, जो मुस्लिम पोलराइजेशन की बात, पहले कभी भी ऐसी बातें होती नहीं थी, क्योंकि यहां तो पोलराइजेशन का मतलब ही हिंदू पोलराइजेशन कहा जाता था। मुसलमान जो वोट कर रहे हैं इकट्ठा होकर, उसकी चर्चा ही कभी नहीं हुई, क्योंकि यह अल्पसंख्यक समुदाय है, यह तो एकजुट होकर वोट करेगा ही। लेकिन जो टैक्टिकल वोटिंग हुई है और जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, उसमें आगे के चरण के होने वाले चुनाव में हिंदू पोलराइजेशन भी होगा, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बूस्टर का काम करेगा, जो बिखरे हुए विपक्ष के बीच आपस में कहीं कहीं जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को एक तरीके से भरपाई कर देगा इस चरण के चुनाव की रिपोर्ट से। यहां जहां तक तमिलनाडु की बात है, तो तमिलनाडु में पूरे चुनाव के नतीजे बाद में आएंगे, लेकिन अभी वोटिंग के समय के पैटर्न को देखिए। यहां तक वहां पर सरकार डीएमके कांग्रेस के गठबंधन की है, लेकिन फिर भी शहरी इलाकों में, यहां तक कि चेन्नई के एक कंस्टिट्यूएंसी में तो वोट देने के लिए लोग नहीं जा रहे थे स्टालिन से नाराजगी के कारण, क्योंकि वो कुछ डरे हुए भी लोग दिखे, जिन लोगों को लगता है कि अगर हम लोग बूथ पर गए और स्टालिन के खिलाफ वोट कर दिए तो ये जो गुंडे हैं इन लोगों के, ये हमें परेशान करना शुरू कर देंगे। जैसा कि पहले भी जो मीडिया रिपोर्ट आती थी, और जो स्टालिन के खिलाफ, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बोलता था, वो अपनी पहचान छिपाने की बात मीडिया वालों से करता रहा है और ऐसी रिपोर्ट आती रही है। इसका मतलब है तमिलनाडु में भी खेल हो चुका है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जितना टारगेट किया था, उससे ज्यादा सीटें तमिलनाडु से ही भाजपा को मिल रही है। तो तमिलनाडु में खेल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर 102 सीटों की बात हो रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले फेज में बीजेपी कुछ कमजोर नजर, जो इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट या मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें भी ये दावे किए जा रहे हैं। उन दावों में कितना दम? देखिए, ये जो बातें मीडिया में बताई जा रही थी कि फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उसका कारण ये था कि इसमें जो सीटें हैं उसमें तमिलनाडु के आने की वजह से वो 39 सीटें आप माइनस कर लो, वहां तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, वहां उनको कोई सीट मिला नहीं, तो वो ये दावा, वो आंकड़े का एक खेल है, पजल है, कि जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई 102 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जो 50 के आसपास सीटें मिली, इसका मतलब है कि कमजोर है, यही आप समझिए। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जीत रही है,
12 सीटों पे हो रहा है राजस्थान में, एक भी सीट क्या कांग्रेस पार्टी जीत सकती है? कोई ऐसा रिपोर्टर खड़ा होकर के कितना भी प्रपंच कर ले, कोई ये बात कहने को हिम्मत भी रखता है कि भाई 12 में से एक भी सीट आपको आने वाला है इंडिया गठबंधन को? मध्य प्रदेश में वही हाल, बिहार में 4 सीट वही हाल, ये 8 सीटें जो यूपी के अंदर हुई है उसमें तो कहीं पे कोई गुंजाइश भी नहीं है। वो कारण मैं बता देता हूं, जितना भी इकरा हसन और ये लोग घूम घूम करके माहौल बनाने की कोशिश करें और मीडिया दिल्ली में बैठ करके माहौल बनाने की कोशिश करे, कोई इस चीज को समझ नहीं रहा है कि भाई पिछली बार तो आप कंटेस्ट में इसलिए भी थे कि इस वेस्टर्न यूपी में जाट के वोट जो हैं वो आपके साथ थे। इस बार तो आरएलडी आपके बीजेपी के साथ आ गया है, तो जाट भी बीजेपी के साथ, राजपूत कुछ नाराज थे जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट मोमेंट पे वो भी आपके साथ। आपको वोट दे कौन रहा है? मुस्लिम सन यादव इस इलाके में कम क्या, बहुत ही कम है। वो दोनों मिलाकर के भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो 30-35% जाते जाते आपकी सांसें फूलने लगेगी। बाकी के 65% वोट में आपका शेयर कहाँ है? तो ये 8 सीटें भी आपके हाथ से जा रही है। असम में आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 11 सीटों आज जो वोट हुआ वहां गोगोई कंपटीशन में है, उसके अलावा कोई आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा है। मणिपुर में 2 सीटें हैं, 1 सीट आप जीतोगे, 1 सीट दूसरे लोग जीत जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जरा नजर डालें कि जिस हिसाब से पिछली बार रिजल्ट्स आए थे और इस बार जहां जहां वोटिंग हो रही है, उस पहले फेज में क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं बढ़त ले रही है? ले रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस और उनके जो वोटर्स, उनका समर्थन वो बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। जैसा कि राजीव ने बताया कि मिरेकल होने वाला है तमिलनाडु के अंदर, तो जो 40 सीटें बिल्कुल आपके हाथ के बाहर थी उसमें भी अगर आप डेंट कर रहे हो तो ये पता नहीं कौन कौन ये पॉलिटिकल पंडित पैदा हो गए हैं जो पिछले आंकड़े को दिखा करके इस बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा वीक जो है ये स्टार्ट है। राजीव जी, यहाँ पर विपक्ष की गैर मौजूदगी लगातार बता रहे हैं कि उस तरह से वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। क्या वाकई में विपक्ष नहीं था या फिर ये सिर्फ एक कि एक बहाना बनाया जा रहा है, एक रीजन ढूंढा जा रहा है अपनी हार को छिपाने के लिए? और इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पर सवालों में। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका रही पहले चरण के चुनाव में, अगर अलग अलग स्टेट्स की बात भी करें तो किसी जगह पर विपक्ष ने एकजुट होकर प्रचार किया? क्या बिहार में जो पहले से मौजूद महागठबंधन है उसके सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पर आए? लेकिन दूसरी बात देखिए, अभी जो बिहार में 4 सीटों के चुनाव की बात है, वहां पर जमुई में जहां पर सीट किसका है, कैंडिडेट किसका है, चिराग पासवान का, पीएम मोदी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। गया में सीट किसका है, हम का, लेकिन पीएम मोदी जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। क्या बिहार में इन लोगों ने इस तरीके से किसी दूसरे पार्टी यानी गठबंधन सहयोगी के लिए ही प्रचार किया हो? जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार प्रथम चरण में चुनाव हुआ छिंदवाड़ा में, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से टारगेट किए हुए थी कि इस बार तो कमलनाथ के उस किले को ध्वस्त कर देंगे। अब एक एक करके नेताओं की लिस्ट देखिए कि छिंदवाड़ा के कितने नेता कमलनाथ के बेहद करीबी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, कितने नेता हैं, उनके कोऑर्डिनेटर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अब छिंदवाड़ा में भी उनको सीट नहीं मिलने वाली है, मतलब मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। यह बेहतर परफॉर्मेंस हो रहा है। राजस्थान में सारी की सारी सीटें पहले भी थी, 25 इस बार भी आएगी। अभी चुनाव हुए 12 सीटों पर, अब वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। जहां तक तमिलनाडु में जो 39 सीटों का आंकड़ा इससे जोड़कर इन लोगों ने देखना शुरू किया था, वो आंकड़े अब भारतीय जनता पार्टी ने बिगाड़ दिए हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, कोई फेरबदल भाजपा के परफॉर्मेंस में नहीं होने वाला है। अब तो वहां पर शरद पवार की बेटी फंसी हुई है, सुनेत्र पवार और सुप्रिया सुले के बीच टकराव हो रहा है, नॉमिनेशन दोनों ने कर दिया है। तो जो स्थितियां अभी विपक्ष की रही, ये 102 सीटों के पर चुनाव से पहले वो रणनीति किसी तरह कामयाब हो ही नहीं सकती थी, तो फिर ये लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे चुनाव के दौरान भी कहीं इनकी मजबूत स्थिति सामने आएगी?
चलिए, 102 सीटों पर हुए मतदान पर आप दोनों का सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। फर्स्ट फेज में किसने बाजी मारी ये तो 4 जून को पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगी, लेकिन तब तक सभी दिग्गजों के दिलों की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। वहीं सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन दावों में कितना दम है इसका फैसला जनता को करना है। वैसे फर्स्ट फेज की वोटिंग के साथ साथ अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनावी बैटल होगा। आज बैटल में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।